वैसे आशा करता हूँ अच्छी होंगी। चलिए मैं आप लोग को अभी भी आया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इससे आपको 10 से 15 नंबर आ सकता है। प्रेसवियन क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मैं पहला ये देखिए, मैं आप लोग को पहले दिखा देता हूँ। ये टेस्ट सेंटर I1 डिजिटल पाटलिपुत्र में था। टेस्ट डे था 18/12/2019। टेस्ट टाइम तो पहला सीटिंग में था इसका। सब्जेक्ट डाटा एंट्री मार्च सिर्फ 3 नंबर से चूक गया बेचारा, इसलिए आप लोग को चूकना नहीं। इसके लिए आप लोग को कड़ी मेहनत करना है। चलिए मैं आपको पहला शुरू करता हूँ। MS एक्सेल में 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी किया है। अंतिम को दोहराने के लिए MS एक्सेल में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा F4। चलिए दूसरा शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आंसर F4। दूसरा डेटा नेटवर्क के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो एक नियंत्रित करता है। कंप्यूटर किस तरह के एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किसके रूप में जाना जाता है? ये किसके रूप में जाना जाता है? गेटवे, एटलीपर। इसे इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। चलिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का मान्य प्रकार नहीं है? कौन होगा इसका आंसर? कंपाइलर नहीं है, दूरभाषी इंटर नहीं होगा। इसका डुइगर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डुइगर। चलिए चौथा नंबर, MS एक्सेल में सेल की सामग्री कंटेंट के संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ को एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करने का, F2 का शॉर्टकट की F2। चलिए पांचवा नाम है, रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और किसके नीचे दिखाई देता है? रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और किसके नीचे दिखाई देता है? विंडो बार, टूल बार, स्टोर बार, टाइटल बार। इसका आंसर हो जाएगा टूल बार। वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाएं और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ये सत्य है, मतलब सही बात है। इसका आंसर होगा सत्य। चलिए सातवां नंबर GUI डॉट के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? प्रयोगकर्ता, यूजर और हार्डवेयर। इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, प्रयोगकर्ता, यूजर और हार्डवेयर। आठवां नंबर, एक्सेल में स्तंभों कॉलम को किसके रूप में लेबल किया जा सकता है? किसके हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A, B, C आदि। While drawing in the text, the mouse pointer changes to box with a small arrow over indicates you are dragging text। इसका आंसर हो गया गलत। इसका देखिए ये गलत मार दिया था, ये ब्लैक में मार दिया। इसका आंसर हो जाएगा गड़ा। चलिए 10वां नंबर, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को किसमें दिखाई दे सकता? स्लाइड, नोटमैन, स्टैटिक व्यू। इसका आंसर होगा आउटलाइन व्यू। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संरचना को किस में दिखाया जा सकता है? इसका आउटलाइन व्यू में दिखाया जा सकता है। इसका आंसर ये हो जाएगा आउटलाइन व्यू। चलिए 11 नंबर, MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Alt Control S। इसका आंसर हो जाएगा Alt Control S। 12 नंबर, डॉट लिंक किए गए दस्तावेज या पृष्ठों का संग्रह जो लाखों कंप्यूटरों पर संग्रहित स्टोर होती है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा WW। इसका फुल फॉर्म होगा वाइड वेब। WW होगा वाइड वेब मोटी। ये चलिए 13 नंबर, डॉट केवल तब होता है जब हम डेटाबेस फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। इसका आंसर होगा मेल मर्ज। ये आपका VBI है, इसमें इस साल भी आपको पूछा जाएगा। मेल मर्ज से आपको बहुत सारा क्वेश्चन होगा। इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। केवल तब होता है जब डेटाबेस की फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करता है। इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। 14 नंबर, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर,
उन सभी सेलों का चयन करें, मतलब सेलेक्ट करें जिनके आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं, और फिर बॉर्डर मेनू सूचना में बॉर्डर नो बॉर्डर पर क्लिक करें। 15 नंबर एमएस वर्ड में शीर्ष पर स्थित पर किसको डॉट डॉट बार कहा जाता है, मतलब ऊपर में किस क्या कहा जाता है, एमएस वर्ड के टॉप उसका टाइटल बार कहा जाता है। तो एमएस वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को किस बार कहा जाता है, मतलब इसे टाइटल बार होगा। इसका आंसर टाइटल बार। 16 नंबर एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा फंक्शन। दिनांक ये सब तो कर सकते, टेक्स्ट भी कर सकते, फॉर्मूला भी कर सकते, फंक्शन नहीं यूज़ किया जाता है एमएस एक्सेल में। 17 नंबर चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लॉटिंग के लिए बनाया गया है। इसका आंसर होगा स्टॉक, ये वाला। चलिए 18 नंबर एमएस एक्सेल 2016 होम मेनू के तहत आप प्रविष्टियों की एक श्रृंखला को क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं। इसका आंसर होगा 2 सॉर्ट फिल्टर। 19 नंबर इनमें से इंटरनेट कनेक्शन का वायरलेस कनेक्शन नहीं है। बायमैक्स ये हो सकता है, पाइफाइड हो सकता है, वगैरह सेटेलाइट हो सकता है, लीज्ड लाइन नहीं हो सकता। इसका आंसर ये हो जाएगा लीज लाइन नहीं हो सकता है। 20 नंबर टेक्स्ट के ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। कौन देता है? सेविंग, एडिटिंग, मूविंग, डिलीटिंग। इसका आंसर होगा एडिटिंग। एडिटिंग कीजिएगा तब कोई चीज़ चेंज कर सकते हैं, इसी को कहते हैं एडिटिंग। वर्ल्ड वाइड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? और DOC नहीं हो सकता, RTF हो सकता है। इसका आंसर होगा RTF होगा। वर्ल्ड वाइड फाइलों का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? RTF। 22 नंबर एमएस एक्सेल वर्कशीट में आप चाहते हैं कि कोई प्रयोगकर्ता ड्रॉप डाउन सूची से केवल हाँ या ना में इनपुट डालने में सक्षम हो। आप इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? डेटा वैलिडेशन। इसका आंसर होगा डेटा वैलिडेशन। 23 नंबर एमएस पावर पॉइंट किसका एक उदाहरण है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस पावर पॉइंट किसका एक उदाहरण है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का। 24 नंबर टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार को प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपके इसके आइकन पर क्या करने की आवश्यकता होगी? सिंगल क्लिक करिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल क्लिक करिए। टास्क बार में एक प्रोग्राम को शामिल किया जाता है। यदि आप टास्क बार को प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं तो आपको इसके आइकन पर क्या करना आवश्यक होगा? सिंगल क्लिक कीजिएगा, ये हो जाएगा। 25 नंबर कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति, लाइन बाय लाइन रूपांतरित करता है? दुभाषिया इंटरप्रेटर। इसका आंसर ये हो जाएगा दुभाषिया। लाइन बाय लाइन ये काम करता है दुभाषिया इंटरप्रेटर। ये भी VBI है, आपको याद रखना है सभी। अभी जो आएगा प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जाता है, पिछले वाला जो भी होता है उसी से पूछा जाता है, नहीं इधर उधर से नहीं। इंटरनेट हर पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करता है क्या? बाय हैंगिंग, पहली पंक्ति, फर्स्ट लाइन। इसका आंसर होगा फर्स्ट लाइन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्स्ट लाइन। 27 नंबर एमएस एक्सेल 2000 वर्कशीट में आप वेबसाइट पर एक हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं। कौन सा मेनू आपको हाइपरलिंक जोड़ने का विकल्प देगा? हाइपरलिंक। इसका आंसर होगा इंसर्ट। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+K। हाइपरलिंक का इंसर्ट। डॉट डॉट में फाइलों का समूह या अन्य फोल्डर होते हैं। फोल्डर। इसका आंसर हो जाएगा फोल्डर।
में डॉट डॉट में फाइलों का समूह, अन्य फोल्डर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फोल्डर। 29 नंबर, अंतिम डॉट डॉट घटक जो कट या कॉपी किए गए थे उन्हें वर्ड के क्लिपबोर्ड में रखा जाता है। इसका बदले गए ऑर्डर, हटाए गए ऑर्डर, सहेजे गए सब्जेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा चयनित, सेलेक्टेड, मतलब सेलेक्ट किया हुआ वर्ड, चयनित, सेलेक्टेड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए और वीडियो लाऊं। आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यक है। आपको यह विकल्प कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेनू में मिलेगा। इसका आंसर होगा रेफरेंस मेनू। आपको MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण साइटेशन शामिल करने की आवश्यकता होगी। आपको ये विकल्प कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेनू मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही है। तो आप लोग कैसा वीडियो लगा ज़रूर बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो में आप लोग के लिए लाऊँ।